आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन 1 करोड़ से भी ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग के फ्रेमवर्क के तहत तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि नए स्ट्रक्चर को मंजूरी नहीं दी जाती और नोटिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे में सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन रिवीजन, अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर को लेकर लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी सूचना इस सिलसिले में सामने आई है, उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थिति, उसके दायरे और समय सीमा के बारे में अहम जानकारी दी है। इस अपडेट से लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है, जो अपनी सैलरी, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये उनकी आय, रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा और खर्च करने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कई सांसदों की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के कामकाज में अब तक हुई प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को एक संकल्प अधिसूचित किया गया है। इस आयोग का काम है कि गठन के 18 महीने के भीतर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देना होगा। मंत्री के जवाब में यह भी बताया गया है कि वेतन आयोग किन किन मुख्य क्षेत्रों की समीक्षा कर रहा है। इसमें वेतन ढांचे, पे स्केल्स, भत्तों, अलाउंसेस और पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव शामिल है। सांसदों ने यह भी पूछा कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक जमा करेगा और सरकार उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या योजना बना रही है। हालांकि हर किसी को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिन्हें नए पे स्ट्रक्चर से बाहर रखा जा सकता है। ये जानते हैं किन्हें 8वें वेतन आयोग के तहत फायदा नहीं मिलने की संभावना है। किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा, तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। पे कमीशन की सिफारिशें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर लागू होती है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और टेम्पररी कर्मचारी जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियमों के तहत नहीं आते हैं, उन्हें सीधे इसका फायदा मिलने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें फायदा तभी मिलेगा जब उनकी राज्य सरकारें 8वें कमीशन की सिफारिशों को अपनाने का फैसला करेंगी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएंगे। इन संगठनों का अपना एक अलग पे स्ट्रक्चर होता है और जब तक संबंधित पीएसयू सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करता, कर्मचारियों को सीधे फायदा नहीं होगा। ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को फायदा तभी मिलेगा जब वे सेंट्रल गवर्नमेंट के पे नियमों का पालन करेंगे। ये ध्यान रखना जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को आमतौर पर पे कमीशन में बदलाव का फायदा मिलता है। हालांकि फाइनल एलिजिबिलिटी सरकारी नोटिफिकेशन के बताए गए नियमों पर निर्भर करेगी। तो क्या 31 दिसंबर 2026 तक रिटायर होने वालों को 8वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन मिलेगी? अगर आपका सवाल ये है तो इसके जवाब में मंत्री ने कहा है कि पेंशन का संशोधन पूरी तरह से कानूनी नियमों के अनुसार किया जाता है। ये वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद जारी किए गए सामान्य आदेशों के तहत ही होता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद 8वें वेतन आयोग के मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से राय और सुझाव मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग ने बताया है कि प्रश्नावली के जवाब जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार 16 मार्च 2026 है। फिलहाल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। फिलहाल जो भी चर्चाएं हैं वो एक्सपर्ट के अनुमान और सोर्स पर बेस्ड हैं। सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार भत्ते और वेतन दिए जा रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे इस पर मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।